क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 5 की बात करोगे तो उसमें से दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, आखिर क्यों? दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि चुंबक कैसे बनता है और चुंबक के जो प्रकार होता है ना वो उन प्रकारों में अंतर पूछ लेता है। ये क्वेश्चन हम बताने वाले दोनों के दोनों में से देखोगे आप कहीं ना कहीं दोनों में से कोनो एगो आ जाएगा। तो आप अगले 5 मिनट तक फॉलो कीजिए, बढ़िया से इसे समझने का प्रयास कीजिए, आराम से बुझा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मतलब होता है जब किसी चुंबक के आसपास बल का अनुभूति होता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये क्षेत्र रेखा देखो तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हमेशा जाने का प्रयास करता है, हमेशा जाता भी है। उत्तरी ध्रुव से इसका शक्ति निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में घुसता है। तो ये देखो एक दूसरे के पैरेलल के समान होता है, बीच में कभी काटने का प्रयास नहीं कर रहा है और ना कभी काटता है। आखिर क्यों नहीं काटता है, यही आंसर जानोगे। तो कहोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ ये है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशा स्थित है जो कि संभव नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकल रही है और ये जाकर यहाँ काट दी है, इसका मतलब ये है जब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को मिलेगी ना तो याद रखना वो दिशा होगा, वो ध्रुव होगा, जो कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। इसका आंसर यही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वहां एक बिंदु प्राप्त होगा और उस बिंदु पर दो गो ध्रुव या दो गो दिशा प्राप्त होगा, जो कि कभी संभव नहीं हो सकता है। इसके आंसर यही है। मूल आंसर एनसीईआरटी में देखो तो यही आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशा स्थित है जो कि संभव नहीं हो सकता। मतलब जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ना वहां दो दिशा प्राप्त होगा, जबकि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में संभव हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। इस बात को याद रखना, जैसे आंसर लिखा हुआ है यही आपको याद रखना पड़ेगा। तो भाई फिगर बना लोगे, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक कैसे बनता है। देखो चुंबक जो बनाने के जो श्रेय जाता है ना, चुंबक कैसे बनता है, एक कोबाल्ट धातु होता है। इसके बाद देखो निकेल, इस्पात और सिलिकॉन, लोहा, इन सब से मिलाकर तब जाकर बनाया जाता है चुंबक। तो चुंबक कैसे बनता है तो आपको पता हो जाना चाहिए। तो लिखोगे चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होता है, जिसमें कोबाल्ट, निकेल, इस्पात, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर चुंबक की प्राप्ति होता है या बनता है। ठीक है। चुंबक का जो प्रकार होता है, चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक जो वातावरण में ऐसा ही पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे तो ये सब पाया जाएगा। और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है तो 2 प्रकार के भी हो जाता है, एक होता है अस्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले समझो कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो किसी लौह युक्त या लोहा जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? पर्यावरण में पाए जाने वाले चुंबक को, पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले चुंबक को मानवकृत चुंबक या कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? ऐसा चुंबक जो अपना हमेशा चुंबकीय शक्ति बनाए रखता है उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और ऐसा चुंबक जो हमेशा अपने चुंबकीय शक्ति नहीं बनाए रखता है, कभी बनेगा कभी खत्म हो जाएगा चुंबकीय शक्ति, उसे हम अस्थायी कहते हैं। और अस्थायी को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। आपके परीक्षा में पूछेगा कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें। ठीक है। एक बात सुनो, अस्थायी चुंबक समझने से पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखा समझे। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है यदि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपना बल का अनुभव करती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो चुंबक है, तो चुंबक है, मान लो ये चुंबक है, ये चुंबक है, इसका शक्ति यहाँ मान लो लोहा की कांटी है, यदि यहाँ तक लोहा की कांटी को एक खींचने का शक्ति रखती है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसका यहाँ तक होगा। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं?
तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताओगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अपना बल का अनुभव करती है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे भाई उदाहरण दिए है ना, यहाँ कांटे रख दो तो यहाँ तक यदि बल का अनुभव करती, यहाँ तक यदि कांटे खींच लेती है, इसका मतलब यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में यदि अगर आपसे हम कहें तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले ओस्टर्ड के द्वारा बताया गया था। और चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक यदि पूछा जाए तो टेस्ला बताओगे, टेस्ला याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला। अब कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये बताया गया था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन बताए थे, ओस्टर्ड साहब बताए थे अपने प्रयोग के माध्यम से 1825 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। कैसे, देखो, जब कोनो बैटरी है, मान लो बैटरी है, बैटरी के खूंटी, इसमें दो तार जोड़ रहे हो, इस तार के आसपास देखो, जैसे इसमें बिजली प्रवाहित होना शुरू कर देगा, स्विच ऑन करोगे ना, इसमें बिजली प्रवाहित होना शुरू कर देगा, तो इसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कोई सुई रखोगे ना तो डांस करना शुरू हो जाता है, खींचना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसी को खींचने की शक्ति उसमें आ जाता है। और जब उसमें विद्युत धारा बंद कर देते हो तो ऑटोमेटिक चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाता है। इसका मतलब है इस प्रकार के विद्युत शक्ति को हम अस्थायी चुंबक कहेंगे। क्यों, क्योंकि जब धारा जाता है तो उसमें शक्ति रहता है, जब धारा नहीं जाता है तो उसमें शक्ति खत्म हो जाता है। तो आप क्या समझे, आप ये समझे हैं कि विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में आपके अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में भी अंतर पूछ लेता है। तो विद्युत चुंबक कहें या अस्थायी चुंबक कहें, एक समझोगे। ठीक है, तीन को अंतर लिखना है। देखिए, ऐसा चुंबक जो हमेशा अपनी चुंबकीय शक्ति बनाए रखता हो उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं, और ऐसा चुंबक जो केवल बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ही अपनी चुंबकीय शक्ति, यहाँ चुंबकीय शक्ति लिखना, चुंबकीय शक्ति बनाए रखता हो, चुंबकीय शक्ति बनाए रखता हो, उसे हम अस्थायी चुंबक कहेंगे। बाहरी क्षेत्र का मतलब जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो जब तक वो विद्युत धारा रहेगा तब तक वो अपना चुंबकीय शक्ति बनाए रखेगा, और जब तक धारा खत्म हो जाएगा, लाइट भाग जाएगा तो ऑटोमेटिक चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बहुत कम समय के लिए रहेगा, फिर से भगा सकते हैं, फिर उत्पन्न किया जा सकता है। इसका निर्माण कोबाल्ट, निकेल, इस्पात आदि से बनता है, सिलिकॉन से बनता है, और इसका निर्माण देखो तो मुलायम लोहा, स्टील तथा अन्य चुंबकीय सामग्री से बनता है। ठीक है, जो तार बनाया जाता है ना उसी का प्रयोग से ये बनता है। इसके अलावा देखें हम अस्थायी चुंबक का प्रयोग कंपास, मोटर, जो पंखा होता है ना, पंखा में देखना, पंखा खोल कर देखो तो उसमें तब गोल के करिया का निकलेगा चुंबक, वो कौन चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, उसमें हमेशा चुंबक रहता है। ठीक है, और जो तारवा होता है उसमें होता है अस्थायी चुंबक। स्पीकर, कहीं देखना जो बाजा होता है ना, बाजा, उसमें भी चुंबक रहता है। इन सब का प्रयोग यहाँ किया जाता है। और इसका प्रयोग देखा जाए तो विद्युत उपकरण, जहाँ जहाँ बिजली की आवश्यकता पड़ता है ना, उन सभी क्षेत्रों में विद्युत उपकरण में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इतना जरूर पढ़कर एक बार जरूर जाना। ओके।